मेरे को मारना बेटे उन्हें तो मारा है फिर से होना नहीं अदा था यार अब एक ये जो हमारा पावरों से बढ़ने जा रहा है, ये बड़ी लंबी डिमांड थी हमारी। खासकर ये हमारा टापू है, दरिया जब बिछाते तक ये हल हो गई है, ये आने वाले 2-3 साल में ये बन के तैयार हो जाएगा। तो उनको डाला है। ये कोई तकरीबन हमारे 20 गांव 22 गांव हैं, क्योंकि हमेशा अफेक्टेड रहे हैं गर्मी की वजह से, क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी थी, ये फॉल्ट ही रहता है। इसकी वजह से गर्मियों में इनको 2 आदमी यहाँ से हमें कंट्रोल करने के लिए सुपहाल भेजना पड़ता है, तो जिसकी वजह से सारी रात लोग पावर के बगैर रहते थे। तो ये एक बड़ी डिमांड थी, इसको डिपार्टमेंट ने जो है इस पर काम किया और आज आपके कर कमरों से इसका फाउंडेशन शुरू करता है। मुझे उम्मीद है कि ये 2026 को कंप्लीट होगा और जिसका फ़ायदा जो है ये सारे गाँव को मिलेगा। आपकी कैबिनेट लीडरशिप, आप पहले भी इस रियासत के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपका हमेशा लोगों के साथ कॉन्टैक्ट रहा है और आपने पहले भी साहबा के ऊपर काफ़ी मेहरबानियाँ की। बहुत लोगों की चुनी हुई सरकार बनी है जिसके मुख्यमंत्री आपके सामने बैठे हैं। हमने ये पहले भी आवाज़ उठाई थी कि जो किसानों का माफ़ किया जाए, उसमें मैं उमर साहब को कहूँगा कि कोई लीनियंट व्यू इसमें ले, अगर जितना खर्चा हो सकता है, क्योंकि ये लोगों की सरकार है, लोगों के लिए हमें काम करना है। अगर हो सकता बिजली का निज़ाम बेहतर हो, इस कोशिश में हम लगे हुए हैं। इस इलाके में इस रिसीविंग स्टेशन की बहुत अहद ज़रूरत थी, क्योंकि लंबी लाइन के वजह से यहाँ तक बिजली पहुँचाते पहुँचाते बिजली का वोल्टेज इतना कम होता था कि वो ना होने के बराबर, और सिस्टम में लगातार फिर फॉल्ट आने की वजह से बिजली हम आप तक पहुंचा भी नहीं पाते थे। इसलिए हमारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन जम्मू, उनका ये फैसला रहा कि हमें फौरी तौर यहाँ पे ये रिसीविंग स्टेशन कायम करना चाहिए। इससे आपने 2700-2800 होम्स लगभग कोई 2200-2300 जो है, एक तो मकानों को फ़ायदा होगा, घरों को फ़ायदा होगा, उसके साथ साथ लगभग कोई 600-700 हमारे जो किसान हैं उन्हें भी हम बेहतर बिजली सप्लाई कर सकेंगे ताकि उनके पंप वगैरह चलें। अब यहाँ सरपंच साहब की तरफ से 2 चीज़ों पे बात हुई, एक सड़क के हवाले से, जिसका यहाँ से वापस जाके मैं डीसी साहिबा से कह दूँगा कि वो देखें क्या प्रोजेक्ट तैयार करना है, फिर डिप्टी सीएम साहब से बात करके उसको हम कर लेंगे। और दूसरा आपने बिजली के बिलों के हवाले से बात की। सलातिया साहब ने जो आपकी सिफारिश की कि उस पर हम गौर करेंगे, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं, एक फैसले के तहत हमारी मुकम्मल कोशिश है कि बिजली का दबाव किसानों पे कम से कम रहे। जहां इंडस्ट्री की बिजली की कीमत चढ़ती है, उनका रेट बढ़ जाता है, कमर्शियल में हम बढ़ा देते हैं, कहीं हम डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का भी बढ़ाते हैं। किसानों को बिजली का दबाव ज़्यादा ना पड़े, उसके लिए हमने किसानों का ज़्यादातर बिजली का बिल का हिस्सा जो है वो खुद बर्दाश्त किया हुआ है। आज तमाम चीज़ों को जोड़ के पर यूनिट बिजली जो मैं ख़रीदता हूँ
मुझे कोई 11 या 12 रुपए खर्च करने पड़ते हैं यूनिट बिजली खरीदने पर, लेकिन किसानों को हम शायद 1 या 1.5 रुपए यूनिट में जो है वही बिजली फराहम करते हैं। मतलब हर यूनिट पे लगभग कोई 9 रुपए 50 पैसे का सब्सिडी गवर्नमेंट के तरफ से किसानों को, मैं ये इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि बिजली के बिल का दबाव आप पे कम से कम पड़े, उसके लिए ज़्यादातर बोझ हमने अपने ऊपर लिया है। अगर उसके बावजूद कहीं पे आपको दिक्कत और मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, तो जैसे सलाफिया साहब ने कहा, जैसे सरपंच साहब ने मांगा, इस पे हम गौर करके देख लेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। बाकी जवान जो सरहद पे हमारी रक्षा करते हैं और किसान, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, इनके बिना गुजारा हो नहीं पा रहा। एक हमें दुश्मन से जो है बचाने का काम करती है, दूसरा हमें भूखे से जो है बचाने का काम करती है। दोनों को महफूज रखना, दोनों की हिफाजत करना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है।